नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि निर्जला एकादशी व्रत की तिथि क्या कब है और शुभ मुहूर्त कब है। तो हर साल कुल मिलाकर 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, जिसमें से निर्जला एकादशी व्रत इन सभी 24 एकादशी व्रतों में से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम मानी जाती है। और हमारे धार्मिक पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का फल हमें प्राप्त हो जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसका व्रत रखने से भगवान विष्णु की अपने भक्तों पर असीम कृपा हो रहती है और ऐसे मनुष्यों को दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत में जल पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है और इसी दिन प्रारंभ होगी 17 जून सोमवार सुबह 4:44 से और समाप्त होगी 18 जून मंगलवार सुबह 6:25 तक। निर्जला एकादशी 18 जून 2024 को का व्रत रखा जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग का जो समय है वो 5:24 से है और 6 बजे तक रहेगा सुबह। अब आप सोच रहे होंगे कि जब 17 जून को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि लग रही है, तो 17 जून को ही निर्जला एकादशी व्रत क्यों नहीं किया जा रहा है, 18 जून को क्यों किया जा रहा है? तो उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि अगले दिन 18 जून को सुबह सूर्योदय से लेकर और दोपहर तक हरिवासर का समय रहने वाला है और हरिवासर का समय समाप्त होगा 18 जून मंगलवार दोपहर 12 बजे तक। इसके एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार जब तक हरिवासर रहता है तब तक एकादशी का उपवास नहीं खोला जाता है। इसीलिए हरिवासर का जो समय है उसको बीतने के बाद ही एकादशी का व्रत जो है वो खोला जा सकता है। ऐसे में जो लोग 17 जून को उपवास रखना चाहते हैं वह लोग अगले दिन दोपहर 12 बजे के बाद ही व्रत का पालन कर सकते हैं। इस कारण एकादशी का जो व्रत है वो बहुत अधिक समय के लिए हो जाएगा। इसलिए आप सभी को 18 जून को ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग इस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और 17 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं, उनको यदि उपवास खोलना भी है तो भी 18 जून मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में ही उनको अपना उपवास का खोलना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। शास्त्र सम्मत तथ्य यही है कि जब भी एकादशी तिथि इस तरह से 2 दिन पड़ती है, तब आप सभी को, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वैष्णव हो, उन्हें दूजी एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। अब इसका समय के बारे में जान लेते हैं। 18 जून 2024 को सूर्योदय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 7:10 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। शिवयोग सारा दिन रहेगा, 9:38 तक समाप्त हो जाएगा, बाद में सिद्ध योग होगा। अभिजीत मुहूर्त होगा 12:01 से 12:54 तक। राहु काल दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक रहेगा। 19 जून बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर और सूर्योदय होगा शाम को 7:10 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:09 से 4:57 तक सुबह। सिद्ध योग रहेगा रात में 11 बजे तक और बाद में साध्य योग हो जाएगा। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा और उसके बाद में अनुराधा नक्षत्र हो जाएगा।
और राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। ये सभी योग बहुत शुभ हैं। तो इन सभी योगों में रखी गई पूजा या उपवास जो है वो बहुत ही अच्छा फल देती है और बहुत ही सिद्ध रहता है। विशाखा नक्षत्र शाम 5:23 तक रहेगा। अनुराधा नक्षत्र उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इसी तरह द्वादशी तिथि के समय की बात करते हैं। वो 18 जून सुबह 6:26 से प्रारंभ होगी और समाप्त होगी 19 जून बुधवार सुबह 7:28 तक। क्योंकि बुधवार को ही सुबह द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है, इसलिए तिथि समाप्त होने से पहले ही आपको उपवास खोलना होगा। पारण मुहूर्त क्या कब है वो भी जान लेते हैं। पारण मुहूर्त है 19 जून 2024 बुधवार को सुबह 5:45 से 7:28 तक। इसी में आप पारण विधि और अपने उपवास का संपूर्ण कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ जरूर चढ़ाएं। इसके बाद ही आप पीले वस्त्र धारण करें और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। यदि व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प लें। अगर निर्जल व्रत रखना चाहते हैं तो निर्जल व्रत का आप संकल्प लें। यदि फलाहार के द्वारा आप अपने व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं तो फलाहार आप कर सकते हैं। फलाहार का संकल्प आप ले सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प, पीले कपड़े अर्पित करें और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप भी अवश्य करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी नहीं ग्रहण करनी है। एकादशी व्रत के दिन आप जब व्रत का आप संकल्प ले रहे हैं, जल की केवल उतनी ही बूंदें आपको ग्रहण करनी है। इसके बाद यदि बहुत प्यास लग रही है तो एक आध घूंटा पानी पी सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा नहीं लेना है और मुंह के अंदर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस दिन दान का बहुत विशेष महत्व माना जाता है, तो आप ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। यदि आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर विष्णु का अभिषेक किया जाता है तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। द्वादशी तिथि के दिन विधि विधान से पूजा करने के बाद शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। तो ये थी निर्जला एकादशी के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।